नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम तव्यत् प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है दोस्तों। तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तव्यत् प्रत्यय है तो दोस्तों तव्यत् प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, तव्य, और चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तव्यत् प्रत्यय का चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तव्यत् प्रत्यय के जो रूप चलते हैं वो राम, लता तथा फल की तरह चलते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, पुल्लिंग में तव्यत् प्रत्यय के रूप चलते हैं राम के समान। स्त्रीलिंग में तव्यत् प्रत्यय के रूप चलते हैं लता के समान, और नपुंसकलिंग में तव्यत् प्रत्यय के रूप चलते हैं फल के समान। तो दोस्तों जैसे तव्यत् प्रत्यय के रूप हमें चलाने हैं, जैसे पुल्लिंग में राम है, रामौ और रामः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ठीक है। जैसे पट धातु है और तव्यत् प्रत्यय हमें पुल्लिंग में चलाना है, पुल्लिंग में इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे? राम शब्द की तरह पठितव्ये, पठितव्यौ, पठितव्या, इस प्रकार से रूप लिखेंगे। जैसे राम है, रामौ, रामा, तो रूप किसके तरह चले? राम शब्द की तरह चले। किसमें? पुल्लिंग में। और जो धातु है ये पठ धातु, पठ धातु, इसके अंत में जब स्वर नहीं होता है तो इस ठे में ऋस्व ई जोड़ दिया जाता है। जैसे पैठ है और ऋस्व ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठी। और फिर पठी में क्या जोड़ेंगे? तव्य शेष जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठितव्य। एक बार यहां लिखिए बताता हूं। जैसे पठ धातु है दोस्तों, और अब ठे में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस ठे में ऋस्व ई जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो गया? पठी हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आगे मैंने बताया शेष क्या रहता है? तव्य रहता है, तव्य। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? पठितव्य, पठितव्य, ये हो गया रूप पठितव्य। अब दोस्तों हमें राम शब्द की तरह चलाना है, तो लिखेंगे पठितव्य, राम में विसर्ग है तो यहां भी विसर्ग लगाएंगे। फिर रामो पठितव्यो, रामा पठितव्यः, इस प्रकार से हम रूप चलाते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे पठितव्य हमने लिखा राम शब्द के अकॉर्डिंग, अब लिखेंगे लता शब्द की तरह। जैसे लता, लते, लता, इस प्रकार से लता शब्द के रूप चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पठितव्या, स्त्रीलिंग में पठितव्या, फिर पठितव्ये, पठितव्य, जैसे लता शब्द लिखा हमने वैसे ही, फिर पठितव्या, पठितव्या, इस प्रकार से रूप चलाएंगे हम स्त्रीलिंग में। अब नपुंसकलिंग में जैसे फल शब्द है तो क्या होता है? फल शब्द की लाइन बैकलाइन क्या होती है? फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पठ धातु प्लस तव्यत् प्रत्यय, पठितव्य होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठितव्या, तो नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे? पठितव्यम, जैसे फलम वैसे पठितव्यम, फिर लिखेंगे पठितव्ये, पठितव्ये, इस प्रकार से, फिर लिखेंगे पठितव्यानि। इस प्रकार से दोस्तों रूप चलते हैं तव्यत् प्रत्यय के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसमें इस प्रकार से रूप चलते हैं, आप समझ गए होंगे। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह रूप चलते हैं पठितव्य, पठितव्यो, पठितव्या।
द्वितीय विभक्ति जैसे रामम है तो हो जाएगा पठितव्यम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में पठितव्या है। अब लताम तो पठितव्याम द्वितीय विभक्ति में से चलते हैं। फिर फल शब्द है, इसमें भी इसी प्रकार से हम रूप चलाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए हमें अब देखना है कि तव्यत प्रत्यय का यूज करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए तव्यत प्रत्यय। ठीक है, शॉर्ट में आपको और समझा देता हूं। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 1 है, क्या है रूल नंबर 1? नंबर 1 रूल है कि धातु के अंत में स्वर नहीं होने पर ह्रस्व ई जोड़ दी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, धातु के अंत में ई उ री हो तो क्रम से ए ओ अर में बदल जाते हैं। नंबर 3, धातु के उपधा में ई उ री होने पर क्रम से ए ओ अर में बदल जाती। क्या बदल जाती है? धातु प्रत्यय, ये अक्षर बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। नंबर 4 है, धातु के अंत में से होने पर से में बदल जाते हैं तथा तव्यत का प्रथम तय में बदल जाता है। तय में बदल जाता है। अब जो रूल 4 लिखे हैं, 4 रूल के बारे में तो हम जान लें कि धातु के अंत में स्वर नहीं होने पर ह्रस्व ई जोड़ दी जाती है। जैसे दोस्तों धाव है, धाव। अब यहां पर वह है, इसमें कोई स्वर नहीं है तो इसमें ह्रस्व ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धावी। और फिर अंत में हम तव्य शेष लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? धावी तव्य। धावी तव्य। देखिए दोबारा से, धाव धातु है, वह में स्वर नहीं है तो इसमें ह्रस्व ई जोड़ देंगे तो हुआ धावी। फिर तव्यत प्रत्यय का जो मूल शेष होता है वह इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा धावी तव्य। अब हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में लिखना है तो आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे पुल्लिंग में लिखना है तो धावी तव्य विसर्ग लगा देंगे। स्त्रीलिंग में लिखना है तो लिखेंगे धावी तव्या। नपुंसकलिंग में लिखना है तो लिखेंगे धावी तव्यम। एक वचन में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी भी वचन में आप लिख सकते हैं, किसी भी लिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, धातु के अंत में ई ओ री हो तो क्रम से ए ओ अर में बदल जाते हैं। जैसे ई ओ री, ए ओ अर में बदल जाते हैं। जैसे स्मृति है, अंत में क्या हुआ? री हुआ तो री किस में बदलेगी? देखिए दोस्तों, इसमें
और किस में बदलेगी री, अर में बदल दिया। अब आगे लिखेंगे तव्य, तव्य। अब दोस्तों ये जो मैं है इसके आगे स्वर ए है तो क्या होगा, मैं लिख दिया पूरा। अब आगे आधा रे है, आगे क्या है, व्यंजन है, तो क्या लिखेंगे, ये रे ऊपर चला जाएगा रे के रूप में एस, स्मर्तव्य। इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा स्मर्तव्य। तो री का क्या हो गया, आर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जैसे नी है, अंत में क्या आया, ई छोटा हो या बड़ा हो, ये देख लेना आप, ई छोटा या बड़ा, दोनों लिख देता हूं मैं, ई छोटा या बड़ा और ऊ भी छोटा या बड़ा, कोई भी हो इनमें से, छोटा या बड़ा कोई भी। तो देखिए नी का क्या हो जाएगा, ए, क्रम से हो जाएगा ने और फिर एंडिंग लिख देंगे नेतव्य। इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे शुरू है, शुरू का क्या हो जाएगा, ओ, ऊ का हो जाएगा, देखिए ऊ का क्रम से क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या करेंगे, श्रोतव्य, एंडिंग लिख देंगे श्रोतव्य। इस प्रकार से बन जाएगा। दोस्तों फिर धातु के उपदा में ई ओ री हो तो धातु के उपदा में का मतलब, धातु के उपदा का मतलब होता है कि एक अक्षर छोड़ करके दूसरे अक्षर, एक अक्षर छोड़ करके दूसरे अक्षर में, जैसे क्रीड, इसमें तो नहीं होगा, ताड़नजात व्यंजन है, शब्द आता है इसमें, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे, धातु के अंत में छह होने पर से में बदल जाते हैं और तथा तव्यत का प्रथम तय में बदल जाता है। जैसे नी का नेतव्य, पा का पातव्य, जैसे गई है, गई का गातव्य हो जाता है, गई का गातव्य हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे स्था, तो स्थातव्य हो जाता है, स्थातव्य हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर, ये देखिए रूल नंबर 4, जैसे दृश्य है, धन तव्यत प्रत्यय, धन तव्यत प्रत्यय। अब जो ये से है ये किस में बदलेगा, इस से में बदल जाएगा, ये तय में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उपदाई तो है, देखिए दृश्य, ठीक है दोस्तों। अब ये उपदाई तो है, इस से पहले अक्षर के इधर वाला अक्षर री है, तो री किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा, अर में। ये एग्जाम्पल दृश्य का एग्जाम्पल है, वो इसका भी है, इसका भी है, देखो किस प्रकार से बदलता है, अर में बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दृश्य। इससे देखिए यहां स्पेस है, अब देखिए इस से के स्थान पर क्या करेंगे, री का तो क्या हो जाएगा अर, दृढ़, और से के स्थान पर आधा से और फिर तय और दृष्टव्य। इस प्रकार से हो जाएगा दृष्टव्य, तय के स्थान पर तय हो जाएगा। एक रूल नंबर 5 और देखिए, उपदा का मतलब होता है अंतिम अक्षर को छोड़ करके उससे पहले वाला अक्षर, उसमें यदि ई उ री होता है तो क्रम से ए ओ और अर में बदल जाते हैं, ई उ रिस्क और दीर्घ को कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब रूल नंबर 5 देखिए दोस्तों, रूल नंबर 5 ये है कि धातु के अंत में, धातु के अंत में यदि ए आई हो तो आ में बदल जाते हैं। कैसे, जैसे गई है, अब इसका तव्यत प्रत्यय जोड़ना है हमें, तव्यत प्रत्यय लगाना है, तो गई का क्या हो जाएगा गा, और इसका एंडिंग क्या होगा, तव्य, तो गातव्य हो गया। अब हम किसी भी लिंग में इसको जोड़ करके लिख सकते हैं, जैसे पुल्लिंग में लिखना है तो गातव्य है, गातव्य, गातव्य, स्त्रीलिंग में लिखना है तो गातव्य, गातव्य है, गातव्य, नपुंसकलिंग में लिखना है तो गातव्यम, गातव्य, गातव्यानि। इस प्रकार से दोस्तों लिख देते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको उपदा का बात बता रहा था, जो रूल नंबर 3 था, जैसे भुज है, भुज, ठीक है दोस्तों। अब इस भुज में ऊ है, पहले आया तो इस ऊ का क्या हो जाएगा, उपदा का मतलब इस अक्षर को छोड़ करके यहां, तो इस ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, भोक्तव्य,
भोक्तव्य हो जाएगा इसका। फिर आप कोई भी वचन लिख सकते हैं, किसी भी लिंग में लिख सकते हैं। इसका भी एक रूल है, देखिए क्या रूल है। नंबर 6, रूल नंबर 6 से धातु के अंत में चे तथा जय हो तो के में, चे जय हो तो के में बदल जाते हैं। धातु के अंत में चे जय हो तो के में बदल जाते हैं। दे ते में बदल जाता है, दे ते में बदल जाता है। और भय, भय है वो बे में बदल जाता है। और धय, धय किस में बदलता है? धय जिस प्रकार से बदल रहे हैं वैसे ही धय दय में बदल जाता है, दय में बदल जाता है। और नियम एज इट इज रहेंगे, जैसे मैंने अभी अभी रूल लिखा था भुज, ठीक है दोस्तों, भुज। अब ये जय किस में बदलेगा? कै में, चे तथा जय कै में बदल जाएगा। तो और इसके उपदा में क्या है? ऊ, ऊ किस में बदलेगा? ओ में, तो लिखेंगे भोग, ठीक है। और जय के स्थान पर क्या लिखेंगे? कै, ठीक है। ये लिखा गया भोग, और फिर तव्य जोड़ देंगे, तव्य, तो क्या हुआ? भोक्तव्य, भोक्तव्य हुआ दोस्तों। अब इसको किसी भी लिंग में, किसी वचन में हम लिख सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसी भी लिंग में हम लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जैसे पच है, पच, तो देखिए चे का क्या हो जाएगा? कै हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? पक्तव्य, ये याद रखेंगे। पच धन तव्यत प्रत्यय पक्तव्य। जैसे लभ धन तव्यत है, तो क्या लिखेंगे? लभ, और तय का क्या हो जाएगा? दय, लब्धव्य, नो, तय का है होगा लब्धव्य, इस प्रकार से बदल जाएगा, लब्धव्य। नेक्स्ट देखिए छिद्र, उदाहरण छिद्र देखिए, छिद्र धन तव्यत। दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है जिससे आपको समझ में आएगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप अवश्य लाइक कीजिए दोस्तों। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अभी सेंटेंस के माध्यम से वो समझेंगे, ठीक है दोस्तों। छिद्र धन तव्यत, तो इस उपदा में क्या है? ई है, इसका क्या हो जाएगा? ए छे, और तय का क्या हो जाएगा? देखिए दय का तय हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? तय, और फिर तव्य, छे तव्य। किस प्रकार से? इस प्रकार से देखो दोस्तों, लिखा छे और तय, दय का तय हो गया, फिर आगे तव्य जोड़ना है, इस प्रकार से जोड़ के देख लो। अब आधा तय है तो दोस्तों आधा तय तो इस प्रकार से लिखेंगे हम, और फिर वे, छे तव्य। अब किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके तव्यत प्रत्यय के मुख्य मुख्य नियम, मुख्य मुख्य नियम थे। उपदा का मतलब होता है इस अक्षर से पहले वाला। यहां में ई की मात्रा है तो ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। यदि ऊ है यहां पर तो ओ हो जाएगा, चाहे ई छोटी हो या बड़ी हो उसका ए हो जाएगा, ऊ छोटा हो या बड़ा हो उसका ओ हो जाएगा, और री होता है तो उसका क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा दोस्तों। री होता है तो अर हो जाएगा, चाहे धातु के अंत में हो चाहे उपदा में हो। ई, ऊ तथा री क्रम से ए, ओ तथा अर में बदल जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब इसके रूल के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। रूल के आधार पर ही हम सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए। और एग्जाम में भी कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, और कई बार वाक्य में पूछा जाता है। तो दोस्तों वाक्य के आधार पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से तव्यत प्रत्यय पर अपना एकाधिकार कर लें, जिससे कोई भी तव्यत प्रत्यय से संबंधित एग्जाम्पल हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक लास्ट नियम और है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। एक बात,
दूसरी बात, विधिलिंग लकार के स्थान पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब विधिलिंग लकार के स्थान पर हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो तव्यत प्रत्यय किसमें यूज किया जाता है? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के नियम की जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के नियम के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में। उसके बाद हम विधिलिंग लकार के स्थान पर तव्यत प्रत्यय किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, ये है कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य। नेक्स्ट है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। फिर भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में देखिए कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्ति। कर्म समझ जाएंगे आप, द्वितीय शॉर्ट में लिखता हूं, द्वितीय विभक्ति। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। ये हमारा कर्तरीवाच्य का सामान्य सा रूल जो हम सेंटेंस बनाते आए हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठती। यहां पर पठती किसके अनुसार हमने प्रयोग किया? सह, कर्ता के अनुसार प्रयोग किया, तो इसको बोलते हैं कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य का मतलब होता है जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है उसको बोलते हैं कर्तरीवाच्य, जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जो कर्ता है ये यहां पर प्रथमा विभक्ति में होता है, लेकिन कर्ता को हम किस में चेंज कर देते हैं? तृतीया विभक्ति में चेंज कर देते हैं, तृतीया विभक्ति में। और कर्म यहां पर द्वितीय विभक्ति में है तो इसको हम प्रथमा विभक्ति में चेंज कर देते हैं। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी? इसके अनुसार आएगी, प्रथमा विभक्ति के अनुसार आएगी, के अनुसार। ये अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाववाच्य। उसी कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो प्रथमा विभक्ति है कर्ता में प्रथमा, तो यहां भी हम तृतीया में करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसमें कर्म होता नहीं है। अब रही क्रिया, तो क्रिया क्या करेंगे? जो प्रत्यय होगा नपुंसकलिंग एक वचन में हमें लिखना है, एक वचन में लिखना है। अब हम वाक्य के आधार पर समझते हैं। आपके सामने मैंने रूल लिख दिया है दोस्तों। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। जैसे से विद्यालयम गच्छेत। दोस्तों ध्यान देने की बात है, देखिए कर्ता किसमें है? कर्ता प्रथमा विभक्ति में से। कर्म किसमें है? द्वितीय विभक्ति में, विद्यालयम। ये गच्छेत जो विधिलिंग में आई है किसके अनुसार आया? गच्छेत कर्ता के अनुसार आया, तो क्या हुआ? ये कर्तरीवाच्य हुआ। अब हमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपको बताया कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। तो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में यदि हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो कर्तरी वाच्य है उसको हमें कर्मवाच्य में बदलना होगा, तभी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कर्म है तो ये क्या हुआ? कर्मवाच्य बनाएगा इसका। तो ये जो कर्ता है से, तो देखिए कर्मवाच्य बनाने के लिए से को किस में चेंज करेंगे? तेन में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आ गया है कर्म विद्यालयम। अब कर्म यहां पर किस में चेंज करेंगे? इस कर्म को प्रथमा विभक्ति में। ये द्वितीय विभक्ति, इसको किस में चेंज करेंगे? प्रथमा में। तो विद्यालय जैसे राम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो इसको भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में चेंज करेंगे। यहां पर कर्म एक वचन में है
तो हम प्रथमा विभक्ति एकवचन में बदलेंगे। द्विवचन में है तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बदलेंगे। बहुवचन में कर्म है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हम यहां पर बदलेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य में चेंज किया है, एक तो कर्ता और एक कर्म। अब हमें यहां पर लिखना है दोस्तों, गम धातु धन तव्यत प्रत्यय। गम धातु तव्यत प्रत्यय है। गम धातु का रूल आपने पढ़ा। देखिए, मैं धातु के अंत में यदि मैं होता है तो मैं के स्थान पर न हो जाता है। मैं के स्थान पर न हो जाता है तो करो गए और न कर दिया। अब तव्यत प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तव्य शेष रहता है। तो मूल शब्द जो तव्यत प्रत्यय का है वह बना गंतव्य। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, विद्यालय है, ये पुल्लिंग है और एक वचन है। कैसे पता चला? जैसे राम है वैसे ही विद्यालय है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए राम शब्द के अनुसार हम पुल्लिंग एक वचन इस किसको लिखेंगे? गंतव्य को। तो लिखेंगे गंतव्य है। इस प्रकार से गंतव्य शब्द हम लिखेंगे। तेन विद्यालय गंतव्य है, उसके द्वारा विद्यालय जाना चाहिए या उसे विद्यालय जाना चाहिए। इस प्रकार का ये वाक्य बना दोस्तों। तो समझ गए होंगे कि देख लीजिए, यहां पर प्रथमा विभक्ति आई है। अब यहां पर क्रिया कौन सी लिखेंगे? यहां प्रथमा विभक्ति के अनुसार। तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार यहां पर क्रिया लिख दी है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे वयम पाठम पठेम, ये है। अब कर्ता के अनुसार जब क्रिया होती है तो वह होता है कर्तृवाच्य, और इसके अनुसार यहां पर इसके अनुसार यदि क्रिया होती है तो होता है कर्मवाच्य। कर्ता में यदि कर्म आता है तो उसका कर्मवाच्य हम बना सकते हैं, और कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य में जब कर्म आता है तो उसका हम कर्मवाच्य बनाते हैं, और जब कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है तो उसको हम बनाते हैं भाववाच्य। उसको हम भाववाच्य बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर कर्म है तो इसको क्या करेंगे? देखिए, तृतीया विभक्ति में तो इसको बदलेंगे। ये कर्ता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कैसे? अहम आवाम वयम बहुवचन है, तो इसको तृतीया बहुवचन में बदलेंगे। कैसे? मया आवाभ्याम अस्माभि। तो वयम को हम बदलेंगे अस्माभि में। मैंने बताया था कि यदि ये कर्ता एक वचन में है तो हम एक वचन में बदलेंगे, द्विवचन में है तो द्विवचन में, बहुवचन में है तो बहुवचन में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर अहम होता तो हम यहाँ पर लिखते मया, या आवाम होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? आवाभ्याम। अब वयम है तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? अस्माभि। अब लिखा हुआ है ऊपर पाठम। पाठम में इसको प्रथमा में चेंज करेंगे तो क्या होगा? पाठ है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा गया। अब आगे पठ धातु है। पठ धातु और तव्यत प्रत्यय हमें जोड़ना है। तो दोस्तों धातु के अंत में कोई स्वर नहीं है तो क्या करेंगे? पठ में रेश्व ई जोड़ देंगे, आगे तव्य। तो क्या बना? पठितव्य। पठितव्य बना दोस्तों। अब इसके अनुसार हम लिख देंगे, यहां पर पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार हम तव्यत प्रत्यय लिखेंगे तो लिखेंगे पठितव्य। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बना। जब तव्यत प्रत्यय होता है तो तव्यत प्रत्यय यहां पर जो लिखा जाएगा वो इसको देख करके लिखेंगे। इसको देख करके लिखेंगे। एक बात और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में वाक्य को बदलते हैं तो वहां पर केवल कर्म, क्रिया तथा कर्ता, ये तीन ही बदलते हैं। इन तीन के अलावा यदि कोई विभक्ति आती है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ऐसा वाक्य अभी हम करके देखते हैं दोस्तों। देखिए, सीता भोजनाय पित्राशय
गृहं गच्छेत्, गृहं गच्छेत्। सीता भोजनाय पित्रा से गृहं गच्छेत्। सीता भोजन के लिए पिता के साथ घर जाना चाहिए। सीता को भोजन के लिए पिता के साथ घर जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें चतुर्थी विभक्ति है और इसमें तृतीया विभक्ति है। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा? केवल कर्ता, कर्म और क्रिया। ये दो कर्ता, कर्म और क्रिया के अलावा कुछ भी आता है, अव्यय आता है, कुछ भी आता है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है दोस्तों। ये आप वाच्य भी सीख लीजिए इसके माध्यम से। वाच्य का ही रूल है, ये वाच्य का ही रूल है कि कर्ता, कर्म और क्रिया के अलावा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते हैं, चाहे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करते हैं, तो कर्ता, कर्म तथा क्रिया के अलावा किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोस्तों अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सीता है, कर्ता है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें? तृतीया विभक्ति में। तो तृतीया विभक्ति में लिखिए सीतया। ठीक है। अब इनको एज इट इज ऐसे कैसे लिख देंगे? भोजनाय पित्रा से, पित्रा से है। फिर गृह है वो नपुंसकलिंग होता है, इसलिए इसकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है। यहां पर ये द्वितीय विभक्ति में है तो प्रथमा विभक्ति भी सेम होगी, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो यहां पर हम लिखेंगे गृह। लिख दिया दोस्तों। अब यहां पर गम धातु और तव्यत प्रत्यय हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों गम में मैं है तो मैं का हो जाता है आधा में, और फिर तव्य, गंतव्य, ये शब्द बना। अब गृह नपुंसकलिंग एक वचन है तो हम तव्यत प्रत्यय भी इसके अनुसार लिखेंगे। नपुंसकलिंग एक वचन गंतव्यम, गंतव्यम हो गया। सीता को भोजन के लिए पिता के साथ घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। सीता को भोजन के लिए पिता के साथ घर जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों। तो कर्ता, कर्म तथा क्रिया के अलावा कोई भी शब्द चेंज नहीं होता है, चाहे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलें, चाहे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलें। अब हम प्रश्न उठता है ये कि हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कैसे करें? तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों जो कर्म होता है, ये कर्म, इसको हम प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर चेंज करते हैं। तो इस प्रथमा विभक्ति के अनुसार हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए। अब इसको रफ कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा ये नियम। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट है जैसे शिक्षिका छात्रान पाठित। शिक्षिका छात्रान पाठित, ये वाक्य है दोस्तों। अब इसमें कर्म है। अब यहां पर बता दिया गया, ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए पट धन तव्यत प्रत्यय में चेंज कर दीजिए साहब। पट धन तव्यत प्रत्यय में हमें चेंज करना है, तो हम कैसे करें? ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों यदि हमें रूल का पता है, हमें नियम का पता है, तो हम आसानी से सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए शिक्षिका है, आकारांत है, एंड में आकारांत है, आ स्वर है तो लता की तरह चलेगा, जैसे लता लते लता लताम लते लता लतया। तो शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका शिक्षिकाम शिक्षिके शिक्षिका शिक्षिकया। तो यहां पर तृतीया विभक्ति एक वचन लिखेंगे हम, शिक्षिकया, शिक्षिकया, तृतीया विभक्ति एक वचन लिख दी। अब यहां पर छात्रान जैसे बालकाम, द्वितीया विभक्ति बहुवचन है तो इसको हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज करेंगे, छात्राः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब पट धन तव्यत प्रत्यय चेंज करेंगे। कैसे? पट धन तव्यत प्रत्यय बहुवचन है, बोले
तो पठितव्ये पठितव्यो पठितव्या, तो लिखेंगे पठितव्याः, इस प्रकार से लिख देंगे पठितव्य। क्यों? इसके अनुसार ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो हम भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि तव्यत प्रत्यय राम शब्द की तरह चलते हैं, तो यहां पर देखिए छात्रे छात्रो छात्रा, रामय रामो रामा, तो हम पठितव्ये पठितव्यो पठितव्या लिखेंगे, क्योंकि ये बहुवचन है तो हम यहां पर भी बहुवचन लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है बालका पुस्तकालये तूष्णीं तिष्ठेयुः। नेक्स्ट है बालिका, लिख देता हूं पुस्तकालय तूष्णीं तिष्ठेयुः। बालिका पुस्तकालये तूष्णीं तिष्ठेयुः, तो यहां पर जो बालिका है इसको तृतीया विभक्ति में करेंगे बालिका भी, क्योंकि ये प्रथमा बहुवचन में है तो इसको तृतीया बहुवचन में क्या करेंगे बालिका भी। अब यहां पर सप्तमी विभक्ति एकवचन है तो इसमें चेंज नहीं होगा, पुस्तकालय, और आगे अव्यय है इसमें भी चेंज नहीं होगा, तूष्णीं। दोस्तों आगे है स्था धातु और तव्यत प्रत्यय, ये हमें पता होना चाहिए कि तिष्ठ किसका बना, स्था का बना, तो स्था धातु तव्यत प्रत्यय देखना है। तो देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, किसका बना, बालिका का, क्योंकि बालिका यहां पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो इसको चेंज करेंगे हम तृतीया विभक्ति बहुवचन में। ऊपर जिस वचन में है नीचे भी हम उसी वचन में चेंज करेंगे, प्रथमा को तृतीया विभक्ति में चेंज करेंगे। यहां ऊपर जो वचन है वही वचन हम तृतीया विभक्ति में लगाएंगे, ठीक है। फिर कर्म बदलते हैं और फिर क्रिया बदलते हैं। तो दोस्तों यहां पर अधिकरण कारक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और यहां पर तूष्णीं अव्यय है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तूष्णीं का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है दोस्तों। तो बालिकाएं पुस्तकालय में चुपचाप बैठनी चाहिए, बालिकाओं को पुस्तकालय में चुपचाप बैठना चाहिए, ठीक है। इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ। अब दोस्तों यहां पर कर्म दिखाई दे रहा है आपको, कर्म नहीं है यहां पर पुस्तकालय तूष्णीं, यहां पर अधिकरण कारक है, यहां पर अव्यय। कर्म नहीं होने की स्थिति में हमें नपुंसकलिंग एक वचन में हमें यहां पर ये स्था धन्तव्य प्रत्यय लिखना है, तो क्या होगा, स्थातव्यम, स्थातव्य। कर्म नहीं होने पर तो ये कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होती है दोस्तों, तो नपुंसकलिंग एक वचन में स्थातव्यम लिखा गया। अब नेक्स्ट है जैसे भक्ता ईश्वरम नमेयु, भक्ता ईश्वरम नमेयु, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, भक्ता ईश्वरम नमेयु। अब यहां पर नम धातु दे दी गई और तव्यत प्रत्यय दे दिया गया, हमें बदलने के लिए कहा गया कि नम धातु तव्यत प्रत्यय में आप बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, देखिए भक्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो इसको तृतीया विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे भक्तई। यहां पर ईश्वरम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो इसको लिखेंगे हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में ईश्वर है, ठीक है दोस्तों। अब नम धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तो दोस्तों रूल था न मैं होने पर इसका क्या हो जाता है, न हो जाता है, तो क्या करेंगे यहां पर नंतव्ये, इस प्रकार से रूप बन जाएगा नंतव्ये। नन धन तव्यत प्रत्यय, तव्य तव्य जोड़ दिया तो न आधा न फिर तव्य। अब हम किसी भी लिंग में और वचन में हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो भक्तई ईश्वर है नंतव्य, भक्तों के द्वारा ईश्वर को नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, जनाः समाचार पत्राणि
पठेयु, जनाः समाचार पत्राणि पठेयु। ये सेंटेंस है। अब इसको हमें चेंज करना है, यहाँ पर पठ धातु है और तव्यत प्रत्यय में चेंज करना है दोस्तों। कैसे चेंज करेंगे देखिए, जना को तृतीया विभक्ति में लिखेंगे जनई, क्योंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। अब समाचार पत्रम ये नपुंसकलिंग है, जैसे फलम फले फलानी, है ना, तो ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इसकी सेम ही होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर समाचार पत्राणि, समाचार पत्राणि, ये लिखा गया। अब आगे हमें लिखना है पठ धातु और तव्यत प्रत्यय। अब देखिए समाचार पत्राणि यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो पठ धातु तव्यत प्रत्यय भी हमें नपुंसकलिंग बहुवचन में लिखना है। कैसे दोस्तों, पठ, आगे इसमें स्वर नहीं है तो ई जोड़ेंगे, फिर आगे क्या है तव्य। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ ये पठितव्ये हो गया, पठितव्य। नपुंसकलिंग में कैसे चलता है, पठितव्यम, द्विवचन पठितव्ये और बहुवचन पठितव्यानि, तो यहां पर लिखेंगे हम पठितव्यानि। इस प्रकार से हम बनाएंगे दोस्तों रूप पठितव्यानि, क्योंकि समाचार पत्राणि पठितव्यानि, समाचार पत्र पढ़े जाने चाहिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल और देखिए, बहुत छोटा सा, जैसे यूयम हसीत, यूयम हसीत, तुम्हें हंसना चाहिए, हसे हसीताम हसीत, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, जैसे पूरा विधिलिंग, जैसे हसीत हसीताम हसेयु हसे हसीतम हसे, तो वह है। तो यूयम है, प्रथमा विभक्ति है तो और बहुवचन है, तो इसको तृतीया विभक्ति बहुवचन में बदलेंगे युष्माभि। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हस धातु दी हुई है, मान लीजिए तव्यत प्रत्यय है, इसमें चेंज करना है। तो दोस्तों इसमें कोई कर्म नहीं है यहाँ पर, तो कर्म नहीं होने पर भाववाच्य है, तो भाववाच्य में हम नपुंसकलिंग एक वचन लिखेंगे, तो क्या होगा ये हसीतव्यम, हसीतव्यम लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर कर्म नहीं होता है वहां पर हम जो प्रत्यय लिख रहे हैं तव्यत प्रत्यय, उसको हम नपुंसकलिंग एक वचन में लिख देंगे। कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका वह वाक्य एकदम राइट होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, तौ बालिकाम रक्षिता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तौ बालिकाम रक्षिता, तौ बालिकाम रक्षिता, उन दोनों को बालिका की रक्षा करनी चाहिए। तो यहां पर तौ आया, सय तौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो इसको तृतीया विभक्ति द्विवचन में चेंज करेंगे, तेन ताभ्याम, तो यहां पर करेंगे हम ताभ्याम। ठीक है, बालिकाम द्वितीय एक वचन है, तो इसको प्रथमा एक वचन में लिखेंगे बालिका। ठीक है दोस्तों, बालिका। अब आगे हमें लिखना है रक्ष धातु और तव्यत प्रत्यय, ये क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है। तो रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय, अब देखिए रक्ष, ये हुआ रक्ष मूल धातु है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसमें ई जोड़ देंगे, तो क्या होगा रक्षी, और फिर शेष लिखेंगे रक्षितव्य। और यहां पर क्या है, स्त्रीलिंग है, लता की तरह चलेगा, तो क्या करेंगे, बालिका है तो हम क्या करेंगे यहां पर रक्षितव्या, रक्षितव्या करेंगे, इस प्रकार से रक्षितव्य। और मान लीजिए यहां पर ये नहीं होता और यहां पर बहुवचन होता, तो उन दोनों को बालिकाओं की रक्षा, बालिकाओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लता लते लताहा लताम लते लताहा, तो यहां पर कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ये आ गए, ये तो चेंज होगा। अब तव है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है, तो इसको तृतीय विभक्ति द्विवचन में चेंज करेंगे ताभ्याम। ठीक है दोस्तों, अब बालिका द्वितीय
बहुवचन में है तो प्रथमा बहुवचन में इसकी सेम ही होगी, तो हम लिखेंगे यहां पर बालिका। ये बहुवचन आ गया, ये बहुवचन आ गया यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, तो यहां पर भी हम बहुवचन लिखेंगे रक्षितव्या। दोस्तों ऐसे लिखेंगे, कैसे देखिए, लता, लते, लता, लताम, लते, लता। पहले तो हमारे पास में बालिकाम था, अब क्या आया, लता, बालिका है, ठीक है। अब इस द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, तो यहां पर जो स्त्रीलिंग है लता शब्द, इसकी प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन समान है, इसलिए दोस्तों यहां पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों शब्द समान हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के। तो यहां पर प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है तो तव्यत प्रत्यय भी हम बहुवचन में लिखेंगे, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपको मुख्य जो धातुएं हैं उनके बारे में बताता हूं दोस्तों, उनके माध्यम से हम तव्यत प्रत्यय के कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे नंबर 1 है चल, रक्ष, गम, पच, नम, धाव, दृश्य, क्री, दृश्य, क्री, भ्रम, स्मृति, हस, स्मृति, भ्रम, नी, ये धातु। अब हमें प्रत्यय लिखना है तव्यत प्रत्यय, तो पुल्लिंग में क्या होगा, ये है। अब जिस धातु के अंत में स्वर नहीं है उनमें सब में ई जोड़ दिया जाएगा, तो देखिए चल स्वर नहीं है तो लिखेंगे चलितव्य, चलितव्य रूप बन जाएगा। एक वचन पुल्लिंग एक वचन, यहां पर लिख देता हूं पुल्लिंग केवल एक वचन, यहां पर स्त्रीलिंग भी एक वचन और नपुंसकलिंग भी एक वचन लिख देता हूं दोस्तों, स्त्रीलिंग एक वचन, तो क्या होगा चलितव्या, चलितव्या। नपुंसकलिंग क्या होगा, चलितव्यम, चलितव्यम। अब रक्ष है तो रक्षितव्य, स्त्रीलिंग रक्षितव्या, नपुंसकलिंग रक्षितव्यम, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट गम है, तो मैं का क्या हो जाएगा, ने, तो क्या लिखेंगे, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। पद से चे का क्या हो जाएगा, के, तो क्या लिखेंगे, पत्तव्य, पत्तव्या, पत्तव्यम। फिर है नम, मैं का क्या होगा, ने, तो क्या होगा, नंतव्य, स्त्रीलिंग में नंतव्या, नपुंसकलिंग नंतव्यम। धाव, धावितव्य, धावितव्या, धावितव्यम। दृश्य, शे का क्या हो जाएगा, शे, और जो तय होगा उसका क्या होगा, तय, तो क्या हो जाएगा, दृष्टव्य, दृष्टव्य, दृष्टव्या और दृष्टव्यम। नेक्स्ट है क्री, तो कर्तव्य, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कर्तव्या, नपुंसकलिंग कर्तव्यम। नेक्स्ट स्मृति, इसमें भी अर् होगा और इसमें भी यहां पर अर् हो जाएगा, तो यह क्या होगा, स्मर्तव्य, स्मर्तव्या,
स्मर्तव्यम, फिर है भ्रम, तो ये होगा भ्रमितव्ये, भ्रमितव्या, भ्रमितव्यम। नेक्स्ट है नी, तो नेतव्ये, नेतव्या, नेतव्यम। दोस्तों आपको कंफ्यूज हुआ होगा कि जो भ्रम है यहां पर भ्रमितव्य क्यों हुआ, मैका नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले दोनों वर्ण होते हैं। जैसे पे वर्ग से उच्चारण होने वाले हैं पे, फे, बे, भय और मैं और भय दोनों एक ही स्थान से ओष्ठ से उच्चारित होने वाले हैं, इसलिए ये एज इट इज मैं का न नहीं होगा, इसमें भ्रमितव्य ऐसे की ऐसे ही हम जोड़ देंगे। दोस्तों एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों में अंत में जब मैं होता है तो उसका न नहीं होता है, क्योंकि भ्रम जो धातु है इसमें मैं और भय दोनों एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। कौन से स्थान से? ये पे वर्ग के, एक ही वर्ग के, एक ही वर्ग के, मान लीजिए कि एक ही वर्ग के अक्षर होने पर उनके एंड में यदि मैं होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें हम ई जोड़ देंगे, ऋस्व ई। जैसे भ्रम है तो भ्रमितव्य करेंगे, मैं का नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन। चल है चलितव्य, चलितव्या, चलितव्यम, चलितव्य, चलितव्या, चलितम, चलितव्यम। नेक्स्ट है रक्षित, तो रक्षितव्य, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। फिर है गम, गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। फिर पक्ष, चे का क्या हो जाएगा? पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम। फिर है पक्ष के बाद में नम, नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम। धा, धावितव्य, धावितव्या, धावितव्यम। ठीक है दोस्तों। फिर है दृश्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। फिर क्री, कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। स्मृति, स्मर्तव्य, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यम। भ्रम, भ्रमितव्य, भ्रमितव्या, भ्रमितव्यम। नी, नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। और कई बार जैसे दोस्तों उसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा, जैसे गई है तो इसका क्या होगा? गातव्य, गातव्या और गातव्यम। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।